स्वागत है आपका आपके खास कार्यक्रम गुड लक टुडे में। मैं हूं आपके साथ गुंजन और इस वक्त स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं पंडित शैलेंद्र पांडे जी। पंडित जी बहुत बहुत स्वागत आपका। नमस्कार। तो आज हम बात करने वाले हैं सूर्य की। कुंडली में सबसे मुख्य ग्रह सूर्य को माना जाता है, ज्योतिष में सबसे मुख्य माना जाता है, लेकिन अगर ये आपकी कुंडली में अशुभ स्थिति में है तो आप इसे ठीक कैसे कर सकते हैं, किन उपायों से आपका जीवन और बेहतर हो सकता है, इसकी करेंगे बात। लेकिन सबसे पहले बात गुड लक मंत्र की। जो लोग सूर्य को मजबूत करना चाहते हैं, सूर्य से लाभ लेना चाहते हैं, ऐसे लोगों को अपने घर का मुख्य द्वार, मेन डोर लकड़ी का बनवाना चाहिए। अपने घर का मुख्य द्वार लकड़ी का रखें, लाभ होगा। और अपने घर में लाल गुड़हल के फूल का पौधा जरूर लगाइए। ऐसा करने से भी आपकी कुंडली का सूर्य बेहतर होगा। पंडित जी अब बात कर लेते हैं आज के पंचांग की। तो बताएं 18 मार्च 2024 का पंचांग क्या कहता है। दिनांक 18 मार्च 2024, दिन सोमवार, तिथि है फाल्गुन शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि, रात के 10:49 तक। नक्षत्र है आर्द्रा नक्षत्र, शाम के 6:10 तक। चंद्रमा मिथुन राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय प्रातः काल 7:30 से लगभग 9 बजे तक। पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी मिश्री खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किलों से बचे रहेंगे। पंडित जी सूर्य के बारे में आज हम जान रहे हैं, तो सूर्य का महत्व क्या है और हमारे जीवन में कैसे बदलाव ये ला सकता है, अगर अच्छी स्थिति में है और अगर खराब स्थिति में भी है, तो उसके बारे में थोड़ा बताएं। जी, जैसा गुंजन ने शुरू में ही कहा कि सूर्य जो है ये ज्योतिष का और हमारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण ग्रह है। तो सूर्य का हमारे जीवन में महत्व क्या है और ये हमारे जीवन पर कैसे असर डालता है। सूर्य को ज्योतिष में व्यक्ति की आत्मा माना जाता है। सूर्य का मतलब आपकी आत्मा है। इसका खराब होना सारे जीवन को अस्त व्यस्त कर देता है। पिता, राज्य, राजकीय सेवा, मान सम्मान और वैभव से इसका संबंध होता है। शरीर में पाचन तंत्र, आंखें और हड्डियां ये सूर्य से ही संबंधित होती हैं। इसके मजबूत होने पर जीवन में वैभव और समृद्धि मिलती है, अच्छा स्वास्थ्य मिलता है। इसके कमजोर होने पर दरिद्रता और खराब स्वास्थ्य का सामना करना पड़ता है। बहुत बार ऐसा होता है कि बहुत सारी कुंडलियों में सूर्य की अशुभ स्थिति होती है, सूर्य की बेहतर स्थिति नहीं होती है। तो सूर्य की अशुभ स्थितियों का अगर समय पर उपाय न किया जाए तो जीवन की हर एक चीज अस्त व्यस्त हो जाती है। ज्योतिष में सूर्य इतना महत्वपूर्ण है कि कुंडली में अगर अकेला सूर्य मजबूत हो तो जीवन की बहुत सारी मुश्किलों को ऑटोमेटिकली इंप्रूव कर देगा, ऑटोमेटिकली बेहतर कर देगा। पंडित जी अब बात कर लेते हैं दैनिक भाग्यफल की भी। तो सबसे पहले जानेंगे मेष, वृष और मिथुन राशि का दैनिक भाग्यफल क्या कहता है। मेष राशि, संतान पक्ष की चिंता आपकी दूर होती दिखाई दे रही है। नौकरी में लाभ के योग बन रहे हैं। दौड़ भाग आपकी बढ़ी रहेगी। भगवान शिव को अगर जल अर्पित कर दें
तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा नारंगी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70% मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृषभ राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं। संपत्ति संबंधी मामले आपके सुलझ जाएंगे। पारिवारिक जीवन में सुधार होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मिथुन राशि, करियर में आपके सुधार होगा। वाद विवाद आपके हल होते जाएंगे। परिवार में मंगल कार्य होगा। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आसमानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 90%। सबसे ज्यादा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। पंडित जी, सूर्य के बारे में हम लगातार जान रहे हैं आपसे, तो सबसे पहले ये बताएं कि पहली अशुभ स्थिति सूर्य की कौन सी है, क्या इसके उपाय कर सकते हैं और क्या इसका जीवन पर प्रभाव पड़ता है? सूर्य की जो पहली अशुभ स्थिति है वो है नीच का सूर्य, डेबिलिटेटेड सन। देखिए, नीच का मतलब है बहुत ज्यादा कमजोर होना। सूर्य अगर तुला राशि में है, कुंडली में जहां 7 नंबर लिखा है, अगर वहां सूर्य लिखे हैं तो इसका मतलब सूर्य तुला में है और बहुत ज्यादा कमजोर हैं। यहां पर सूर्य की स्थिति नीच की मानी जाती है। ऐसा सूर्य अगर कुंडली में है तो स्वास्थ्य की तमाम समस्याएं आपको परेशान करती हैं। आंखों की, हड्डियों की और सर दर्द की काफी समस्या जीवन में बनी रहती है। कभी कभी पाचन तंत्र, डाइजेस्टिव सिस्टम भी आपका कमजोर हो जाता है। यानी अगर सूर्य नीच का है तो सूर्य की जो बीमारियां हैं, आंखें, हड्डियां, पाचन तंत्र और कभी कभी कार्डियो यानी हृदय, इसकी समस्या आपको हो सकती है। क्या करेंगे? ऐसी दशा में सूर्य देव को जल अर्पित करें रोज सुबह, और रोज सुबह सूर्य मंत्र का जप करें, ओम आदित्याय नमः, ओम आदित्याय नमः। इस मंत्र का नित्य प्रातः जप करें। सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं, उनसे कृपा की प्रार्थना करें, आपको लाभ होगा। पंडित जी, अब जान लेते हैं कर्क, सिंह और कन्या राशि का दैनिक भाग्यफल क्या कहता है। कर्क राशि, मानसिक चिंताएं इस समय रह सकती हैं। स्वास्थ्य का अपने ध्यान रखें। यात्राओं में सावधानी रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर चावल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें बहुत हद तक कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा।
सिंह राशि, धन का लाभ होता दिख रहा है। रुके हुए तमाम काम आपके पूरे होंगे। संतान पक्ष की आपके उन्नति होगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा पीला। और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70% मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कन्या राशि, धन का लाभ हो सकता है। कोई संपत्ति खरीद सकते हैं। रुके हुए तमाम काम पूरे होंगे। भगवान शिव को अगर जल अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा लाल। और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। और अब वक्त हो गया है ये जानने का कि हमें आज का पहला सवाल किसने भेजा है। पंडित जी बताएं हमें पहला सवाल किसने भेजा है। जी, आज का पहला प्रश्न शिवानी शर्मा ने हमें लिखा है। और शिवानी हमें अमृतसर से मेल लिखती हैं। इनकी जन्म तारीख है 26 दिसंबर 1996, 8:30 प्रातः, अमृतसर, पंजाब। ये पूछ रही हैं मेरा विवाह कब होगा और मेरा वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। शिवानी, आपकी कुंडली के हिसाब से 2024 के अंत में या 2025 के आरंभ में आपके विवाह होने के योग बनते हैं। इस समय आपकी शादी होनी चाहिए। लेकिन शुक्र की स्थिति कुंडली में अच्छी नहीं है। जब भी विवाह करें कुंडली मिला करके सोच समझ करके निर्णय लें तो आपके लिए बेहतर होगा। फिलहाल आप एक ओपल बनवा के पहन लें। लगभग 12 से 14 रत्ती का ओपल चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में, शुक्रवार की शाम को ओपल बनवा के धारण करें। दूसरा, रोज सुबह सूर्य भगवान को हल्दी मिला करके जल चढ़ाएं और प्रार्थना करें, आपको लाभ होगा। अब वक्त हो गया है दूसरे सवाल का। लेकिन अगर आपका भी कोई सवाल है तो आप हमें मेल कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश हो रही है। पंडित जी बताएं हमें दूसरा सवाल आज किसने भेजा है। जी, अगला प्रश्न हमें नितिन शर्मा जी ने गाजियाबाद से लिखा है। अपने पुत्र विधान शर्मा के बारे में जानना चाहते हैं। विधान की जन्म तारीख है 17 दिसंबर 2019, 5:10 प्रातः, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश। ये कह रहे हैं कि मेरा पुत्र बहुत छोटा है लेकिन उसका स्वास्थ्य बहुत खराब रहता है। स्वास्थ्य में कोई ना कोई समस्याएं हमेशा लगी रहती हैं। इसका भविष्य कैसा होगा, जीवन कैसा रहेगा, इस बारे में जानना चाहते हैं। विधान की कुंडली बनती है नितिन जी वृश्चिक लग्न की और सिंह राशि की। जब तक 8 वर्ष का आपका पुत्र ना हो जाए तब तक उसके स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। दुर्घटनाएं ना हो, सर में चोट ना लगे, आंखों में समस्या ना हो, इसका ध्यान बनाए रखना जरूरी रहेगा। बेटे का भविष्य अच्छा है लेकिन आंखों की समस्या और चोट चपेट की समस्या को लेकर के अभी सावधानी बनाए रखिएगा। फिलहाल अपने पुत्र को एक मोती बनवा के पहना दें। लगभग 6 से 8 रत्ती की मोती चांदी के लॉकेट में, लाल धागे में, शुक्ल पक्ष के सोमवार की रात को इसके गले में पहनाएं। और दूसरा, इसकी माता जी इसके नाम से रोज सुबह 108 बार ओम नमः शिवाय का जप करेंगी और बच्चे के कल्याण की प्रार्थना करेंगी, लाभ होगा।
पंडित जी, सूर्य की पहली अशुभ स्थिति के बारे में तो आपने बताया, अब दूसरी अशुभ स्थिति क्या है ये बताएं। सूर्य की दूसरी अशुभ स्थिति है ग्रहण योग। सूर्य और राहु के संयोग से ग्रहण योग बनता है, या सूर्य अगर राहु केतु के एक्सिस में आ जाए तो भी ग्रहण योग बन जाता है। ये योग सूर्य के शुभ प्रभावों को रोक देता है। जैसे बादल आ जाने पर सूर्य की रोशनी नहीं आती, वैसे ही अगर कुंडली में ग्रहण योग है तो सूर्य के शुभ प्रभाव नहीं मिलेंगे। इस योग के होने पर व्यक्ति को अपयश का सामना करना पड़ता है। ग्रहण योग अगर कुंडली में है, आप कोई ऐसा काम मत करिए जिससे आपकी बदनामी हो। व्यक्ति को जीवन में वहम की समस्या परेशान करती है। कभी कभी कोई विचित्र तरह का रोग हो जाता है, डॉक्टर समझ नहीं पाते कि मामला क्या है, आपकी बीमारी खत्म नहीं होती। और सबसे बड़ी बात यह है कि सूर्य राहु का कॉम्बिनेशन होने से ज्यादातर मामलों में लोगों को कल्पना में फील होता है कि मुझे ये बीमारी हो गई है, जबकि वो बीमारी नहीं होती है। अगर ये योग कुंडली में है तो सूर्य को नित्य प्रातः जल अर्पित करें। सादा जल, प्लेन वाटर। रोज राहु के मंत्र का जप करें सुबह शाम। ओम रांग राहवे नमः, ओम रांग राहवे नमः, इस मंत्र का सुबह शाम जप करें। साथ ही साथ सोने के लिए लकड़ी के पलंग का प्रयोग करें। अगर आप ऐसा नियमित रूप से करें तो सूर्य के ग्रहण योग का दुष्प्रभाव आपके ऊपर नहीं पड़ेगा। अब पंडित जी से जानते हैं बाकी की राशियों का भाग्यफल। तुला, वृश्चिक और धनु राशि का दैनिक भाग्यफल क्या कहता है, पंडित जी बताइए। तुला राशि, करियर की स्थिति में आपके सुधार होता दिख रहा है। स्वास्थ्य आपका अच्छा रहेगा। किसी बड़ी समस्या से आपको मुक्ति मिलेगी। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा क्रीम, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75% उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृश्चिक राशि, धन के नुकसान से बचाव करें। जिम्मेदारियां आपकी इस समय बढ़ सकती हैं। वाहन सावधानी से चलाइएगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर चावल का दान कर दे तो दिन की मुश्किलें बहुत हद तक कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा हरा, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। धनु राशि, पद प्रतिष्ठा का लाभ होगा। रुके हुए काम आपके पूरे होंगे। करियर में नया अवसर आपको मिल सकता है। भगवान शिव को अगर आप जल अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा सफेद, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। तो सूर्य के बारे में हम लगातार जान रहे हैं पंडित जी से, और 2 अशुभ स्थितियों के बारे में हम जान चुके हैं। अब वक्त हो गया है ये जाने कि तीसरी सूर्य की अशुभ स्थिति क्या है, पंडित जी बताएं। सूर्य की तीसरी अशुभ स्थिति है अगर कुंडली में सूर्य और शनि का संबंध बना हुआ है तो।
सूर्य पर अगर पाप ग्रहों का प्रभाव हो तो सूर्य दूषित हो जाता है, और सूर्य को सबसे ज्यादा दूषित करता है शनि। सूर्य शनि का संबंध अगर है कुंडली में तो विष योग जैसी स्थिति बन जाती है। इस योग के होने पर पिता पुत्र के संबंध अक्सर खराब हो जाते हैं, और कभी कभी मैरिटल लाइफ में, वैवाहिक जीवन में भी समस्या आ सकती है। सूर्य शनि के संबंध की वजह से स्नायु तंत्र की समस्या, न्यूरो प्रॉब्लम होने की समस्या भी हो सकती है। सूर्य शनि का संबंध पिता पुत्र के संबंध को खराब करेगा, पति पत्नी के संबंध को खराब करेगा, आंखों की या न्यूरो प्रॉब्लम देगा, इसकी एक संभावना बनी रहती है। अगर ये योग कुंडली में है तो जल में तिल डाल करके रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं। दूसरा, रविवार का उपवास रखें, और तीसरा, एक लाल रंग का रुमाल हमेशा अपने पास मेंटेन रखें। अगर आप ऐसा करते हैं तो सूर्य शनि के संबंध का ज्यादा दुष्प्रभाव आपके ऊपर नहीं पड़ेगा। और चलिए अब बात करेंगे आखिरी 3 राशियों की। मकर, कुंभ और मीन राशि का दैनिक भाग्यफल क्या कहता है, जानते हैं। मकर राशि, मानसिक स्थिति में आपके सुधार होता दिख रहा है। उच्चाधिकारी से सहयोग प्राप्त होगा। नौकरी में व्यस्तता बढ़ी रहेगी। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दे तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा लाल, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%। जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको लाभ होगा। कुंभ राशि, रुका हुआ धन प्राप्त होगा। सेहत में सुधार होगा। परिवार में खुशहाली आएगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दे तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा हरा, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मीन राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें। जल्दबाजी से बचाव करिएगा। बड़ों के साथ विवाद मत करिएगा, मामला बिगड़ सकता है। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर चावल का दान कर देंगे तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा गुलाबी, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम होगा। पंडित जी, सूर्य अगर कुंडली में अलग अलग स्थिति में हो और अशुभ परिणाम दे, इसके बारे में तो आपने हमें समझा दिया, लेकिन शुभ फल सूर्य के क्या होते हैं वो जरा बताएं। जी देखिए, सूर्य का मतलब ज्योतिष का राजा है सूर्य। इसको नवग्रहों के मंत्रिमंडल का राजा कहते हैं। सूर्य जब भी आपकी कुंडली में अच्छा होगा, आपके पास लीडरशिप की क्वालिटी होगी, नेतृत्व करने की ताकत होगी, जीवन में आगे बढ़कर चीजों को सुलझाएंगे। दूसरा, सूर्य अगर अच्छा है तो सरकारी नौकरी मिलने में, विधायक मंत्री बनने में, राज्य से सहायता मिलने में बहुत सपोर्ट मिलता है। गवर्नमेंट की तरफ से सपोर्ट मिलने की संभावना बहुत होती है। सूर्य अगर अच्छा है तो सामान्यतः आपके जीवन में स्वास्थ्य की बड़ी समस्या आपको नहीं होगी। थोड़ी बहुत भले हो जाए, लेकिन कोई बड़ी समस्या या हर समय तक बीमार रहते हो,
ऐसी स्थितियां बिल्कुल नहीं बनेंगी अगर सूर्य आपका मजबूत है। और अंतिम बात, जिनका सूर्य मजबूत होता है सामान्यतः वो दूसरों की समस्याओं को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, अपनी ताकत से, अपने पैसे से, अपने कांटेक्ट से दूसरों की सहायता करते हैं, ऐसा भी देखा गया है। और अब वक्त हो गया है आज के तीसरे सवाल का, तो पंडित जी हमें बताएंगे हमें आज का तीसरा सवाल किसने भेजा है। जी, अगला प्रश्न किशन कुमार जी ने हमें बिहार से लिखा है। 24 अक्टूबर 1994 का जन्म है। 12:30 मध्य रात्रि को, मुजफ्फरपुर, बिहार। ये कह रहे हैं कि मुझे लंबे समय से त्वचा की स्किन की प्रॉब्लम परेशान कर रही है, जिसका तमाम इलाज कराने के बावजूद भी लाभ नहीं हो पा रहा है। साथ ही ये पूछ रहे हैं करियर और भविष्य कैसा रहेगा। किशन जी, आपकी कुंडली बनती है वृश्चिक लग्न की और आपकी राशि बनती है सिंह राशि। मंगल की गड़बड़ी, पेट की गड़बड़ी, त्वचा के केमिकल की गड़बड़ी की वजह से आपको स्किन की प्रॉब्लम हो रही है। ज्यादातर वजह इसके पीछे आपका पेट है। एक तो आप ऐसा करिए, एक मूंगा बनवा के पहन लीजिए, लगभग 8-10 रत्ती का मूंगा, तांबे की अंगूठी में, दाहिने हाथ की अनामिका अंगुली में। मंगलवार को प्रातः मूंगा पहने, रोज सुबह सूर्य को जल चढ़ाएं और सूर्य की रोशनी में लगभग 2-4-5 मिनट बैठें रोज सुबह। इससे त्वचा की समस्या में सुधार होगा। दूसरी बात यह है कि आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करिए। शिक्षा क्षेत्र में अगर गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करें, एजुकेशन में या बैंकिंग के क्षेत्र में, तो उसमें आपको गवर्नमेंट जॉब मिल सकती है। और अब वक्त हो गया है आज के चौथे सवाल का, यानी कि आज के आखिरी सवाल का। लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें, अगर आपका भी कोई सवाल है तो आप हमें मेल कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश हो रही है। पंडित जी बताएं आज का आखिरी सवाल हमें किसने भेजा है। जी, आज का अंतिम प्रश्न राधिका जी ने हमें लिखा है और राधिका जी हमें बुलंदशहर से मेल लिखती हैं। इनकी जन्म की तारीख है 16 मार्च 1978, 1978। जन्म का समय शाम के 6:05। जन्म का स्थान है शामली। मेल लिखती हैं मुजफ्फरनगर से। राधिका लिख रही हैं कि स्वास्थ्य की समस्याओं से बहुत ज्यादा परेशान हूं और कोई ना कोई समस्या निरंतर लगी रहती है। उसको बेहतर करने के लिए क्या करूं? राधिका जी, वैसे तो आपकी ज्यादातर जो समस्या है वो मानसिक है। चंद्रमा इन्वॉल्व है इसमें। मन की समस्या, डिप्रेशन की समस्या, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम आपकी कुंडली में ज्यादा है। थोड़ी बहुत समस्या ये है कि डाइजेशन में गड़बड़ी होती है, जिसकी वजह से आपको बुखार वगैरह हो जाता होगा। लेकिन ज्यादातर जो समस्याएं हैं कुंडली में आपकी, वो मानसिक हैं। किसी मनोचिकित्सक को दिखाएं, सबसे पहले मेरी सलाह यही है आपके लिए। दूसरे नंबर पर एक पन्ना बनवा करके पहने, लगभग 6 से 8 रत्ती का पन्ना, चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। बुधवार की शाम को एक पन्ना पहने। रोज सुबह एक बार राम रक्षा स्तोत्र, इसका भी अगर आप पाठ करें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। पंडित जी, ऐसे बहुत सारे जातक हैं, क्योंकि ये तो हमारे दर्शक भी समझ चुके हैं कि सूर्य सबसे मजबूत ग्रह है, उसे और ज्यादा मजबूत बनाना चाहते हैं और उसके शुभ परिणाम चाहते हैं, तो क्या कर सकते हैं? बिल्कुल। अब मान लिया आपकी कुंडली में सूर्य शुभ स्थिति में है, अच्छी स्थिति में है, और फिर भी सूर्य के परिणाम आपको शुभता के नहीं मिल रहे हैं, सूर्य आपको लाभ नहीं पहुंचा पा रहा है, क्या करना चाहिए? देखिए, सूर्य से लाभ लेने के लिए 2 चीजें बड़ी महत्वपूर्ण हैं। पहला, सूर्य को जल चढ़ाया जाए।
सादा पानी प्लेन वाटर रोज सवेरे, और दूसरे नंबर पर रोज सवेरे सूर्य देव के सामने खड़े होकर या बैठ करके ओम आदित्याय नमः इसका जप किया जाए, या सूर्य देव के 21 नाम हैं वो नाम सूर्य के सामने दोहराए जाएं। अगर आप ऐसा नियमित रूप से करती जाएं तो सूर्य की शुभता आपको मिलेगी। आप पुरुष हो या स्त्री हो, अगर आप सूर्य की इस तरह से उपासना करें तो सूर्य की शुभता आपको प्राप्त होगी। जीवन में ओजस्विता तेजस्विता दोनों आ सकेगी। और चलिए अब बात उनकी कर लेते हैं जिनका जन्मदिन 18 मार्च को आता है। उनका ये पूरा साल कैसा रहेगा जानते हैं पंडित जी से। जिन लोगों का जन्मदिन 18 मार्च को है उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में धन और करियर की स्थिति अच्छी रहेगी। रोजगार कुल मिलाकर आपका ठीक रहेगा और स्थिर रहेगा। लेकिन इस साल पैसा इन्वेस्ट करने में, धन के इन्वेस्टमेंट में सावधानी रखिएगा। और इस साल स्वास्थ्य का भी ध्यान बनाए रखिएगा, खास तौर से चोट चपेट का। क्या करेंगे उपाय? पूरे साल भर हनुमान जी की उपासना करें। ज्यादा कुछ नहीं कर सकते तो पूरे साल भर सुबह शाम हनुमान चालीसा ही पढ़िए, आपका कल्याण होगा। और अब पंडित जी से जान लेते हैं आज की जिज्ञासा के बारे में। बहुत सारे लोगों का ऐसा मानना है कि पीला पुखराज पहनने से मोटापा बढ़ता है। क्या कनेक्शन है इसका? देखिए, बृहस्पति शरीर में मैदा और मोटापे से संबंध रखता है। अगर आपकी कुंडली में लग्न, लग्नेश या लग्न के इलाके को प्रभावित करे तो पीला पुखराज धारण करने से मोटापा बढ़ेगा। अगर बृहस्पति न्यूट्रल है, पुखराज पहन लिए तो असर नहीं करेगा मोटापे के लिए। लेकिन अगर लग्न को ही प्रभावित करेगा, लग्नेश को ही प्रभावित करेगा, तो आप ये निश्चित रूप से मान के चलिए कि पीला पुखराज पहनने से मोटापा बढ़ सकता है। चलिए अब पंडित जी से जान लेते हैं 18 मार्च 2024 का शुभ पहर कौन सा रहने वाला है। दिनांक 18 मार्च 2024 दिन सोमवार का शुभ पहर। शुभ पहर का समय है शाम को 6 बजे से 7:30 के बीच में। इस समय में जितना संभव हो नमः शिवाय जपिएगा। अगर आप ऐसा करते हैं शुभ पहर में तो स्वास्थ्य की समस्याएं आपकी दूर होंगी। लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही समय फिर से नोट कर लें। दिनांक 18 मार्च सोमवार और समय है शाम को 6 बजे से 7:30 के बीच में। और अब बात कर लेते हैं आज की गुड लक राशि की। हम आपको बता रहे हैं कि अलग अलग राशि के लोगों के जीवन में दुर्घटना की कैसी और कितनी संभावना होती है। आज हम बात करेंगे कर्क राशि के बारे में। सामान्यतः कर्क राशि वालों को चोट चपेट कम लगती है, पर अक्सर संतान के लिए डिलीवरी में सर्जरी से गुजरना पड़ता है। जीवन में संभावनाएं कम होती हैं, लेकिन संतान प्राप्ति के लिए सर्जरी इनको करवानी पड़ती है। इनको नियमित रूप से शनि मंत्र का जप करना चाहिए। ओम शं शनैश्वराय नमः। इस मंत्र का अगर आप सुबह शाम जप करें, आप किसी भी तरह की दुर्घटना से सुरक्षित रहेंगे। कार्यक्रम के आखिरी पड़ाव में हम पहुंच चुके हैं, जहां जानते हैं पंडित जी से महा उपाय के बारे में। पंडित जी बताएं महा उपाय क्या है आज का? जी, अगर आपको हड्डियों में समस्या रहती हो, हमेशा हड्डियां दर्द होती हो, हड्डियां बार बार टूट जाती हो, तो क्या करेंगे?
रोज सवेरे सूर्य भगवान को जल चढ़ाइए, सादा जल, प्लेन वाटर, और सुबह शाम एक एक बार हनुमान बाहुक का प्रेम पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक पाठ करिए। एक तांबे का कड़ा या एक तांबे का छल्ला, अगर छल्ला पहनेंगे तो अनामिका में पहनेंगे, कड़ा पहनेंगे तो कलाई में पहनेंगे। तो एक तांबे का कड़ा या तांबे का छल्ला रविवार को कलाई में पहनिए, आपके लिए बहुत बेहतर होगा। पंडित जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका महा उपाय बताने के लिए। धन्यवाद। फिर होगी आपसे मुलाकात आपके इस खास कार्यक्रम में, लेकिन अच्छी खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।